Hello everyone, welcome to ECLE 2.0. ECLE means everybody can learn English, you can learn English. और गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी आने वाली है और आपको पता है कि 26 जनवरी को हमारा संविधान है वो लागू हुआ था। तो आज हम आपके बीच में लाया हूँ कुछ कॉमन से जो संवैधानिक वर्ड्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स दिए गए हैं उनको हम आज इंग्लिश और हिंदी में पढ़ने वाले हैं जो कि कॉमन है। तो छोटी सी क्लास है, आई होप इसको पसंद जरूर करोगे। ठीक है, तो अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं संविधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मैंने हिंदी से अंग्रेजी किया है क्योंकि ज़्यादातर हम हिंदी में ऐसे शब्दों को सुनते हैं, तो इसको इंग्लिश में किया है ताकि आप रिलेट ज़्यादा अच्छे से कर पाओ। मेरी शक्ल नहीं दिखेगी लेकिन कोई बात नहीं। देखो पहला है हमारा जैसे संविधान, तो संविधान पता है ना, बुक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। किसी किसी भी बोलते भी नहीं बनता है, मेरे पे भी नहीं बोलता कभी कभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। दूसरा बात करें अधिकार, मतलब क्या होता है? अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं राइट्स। क्या बोलते हैं? राइट्स। ओके, नेक्स्ट है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका आप जानते हैं ना, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशरी। क्या बोलते हैं? जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या होता है? न्यायपालिका। ओके, संप्रभुता। अब तुमने संविधान में ये वर्ड सुना होगा प्रीएम्बल में, ठीक है, प्रस्तावना में, तो एक शब्द संप्रभुता आता है, तो इसे बोलते हैं सॉवेरेनिटी। सॉवेरेनिटी इसका मतलब क्या होता है? संप्रभुता। यहाँ पर जो जी है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, वो साइलेंट होगा, तो क्या पढ़ेंगे? सॉवेरेनिटी। ओके, नेक्स्ट है समाजवादी। क्या है? समाजवादी। इसको भी आपने सुना होगा समाजवादी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सोशलिस्ट। क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट। नेक्स्ट हमारा धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इंग्लिश में होता है सेक्युलर। क्या होता है? सेक्युलर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है, अब लोकतांत्रिक मतलब होता है डेमोक्रेटिक। क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? अपना जो संविधान है वो किसी भी धर्म के अनुसार नहीं है, पक्ष में नहीं है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्म को क्या है यहाँ, मतलब हम सभी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी स्वतंत्रता है, तो यह हमारा संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म के पक्ष में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है समानता। क्या है? समानता। समानता को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इक्वालिटी मतलब सभी समान है। ठीक है, ऊंचा कोई जाति धर्म के आधार पर ऊंचा नीचे नहीं है। क्या है? इक्वालिटी है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। इसको इंग्लिश से बोलते हैं लिबर्टी। ठीक है, अब वैसे तो इसको फ्रीडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीडम। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड दिया उसे हम लिबर्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिबर्टी मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। बंधुत्वता। बंधुत्वता मतलब क्या होता है? सभी लोग आपस में बंधुत्व रहे, मतलब क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, कोई जाति धर्म के आधार पर, ठीक है, क्या टूटे ना, तो उसे हम बोलते हैं बंधुता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेटर्निटी। क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी। ओके, अब एक और शब्द दिया है, क्या? अवसर। अवसर मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। क्या है? अपॉर्चुनिटी मतलब सभी को समान अवसर है, सभी कुछ भी कोई भी काम कर सकता है, सबको समान अवसर का अधिकार है, राइट से अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है न्याय। अब न्याय पता है ना, जस्टिस कहलाता है, इसे हम जस्टिस बोलेंगे। ठीक है, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। क्या होता है? रिपब्लिक। जैसे हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आसानी के साथ में संशोधन। संशोधन मतलब होता है प्रोविजन। अब संशोधन क्या कहलाता है? जो संविधान में जो आर्टिकल्स रहते हैं, तो अगर उसमें संशोधन होना है, ठीक है, मतलब उसमें कोई चीज, कोई हिस्सा हटाना है या फिर बढ़ाना है। ठीक है, संशोधन मतलब हटाना या किसी अनुच्छेद को बढ़ाना, तो उसे बोलते हैं प्रोविजन। क्या बोलते हैं? प्रोविजन मतलब संशोधन। ओके, नौकरशाही। नौकरशाही मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी। क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी, जिसमें हमारे एसपी, दरोगा, डीएम वगैरह जी आते हैं, जिसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा विधेयक। विधेयक मतलब क्या होता है? बिल। जैसे कोई बिल आया, ठीक है, जैसे कि जीएसटी भी आया, जीएसटी वगैरह है, तो वो कोई बिल आया तो क्या होगा? वहां पर
जो लोकतंत्र मतलब लोकसभा राज्यसभा में वो बिल पारित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे स्टेट काउंसिल रहती है, मतलब जो विधानसभा रहती है उसमें भी हम बिल को पारित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है संसद। संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट, सुना होगा ना, पार्लियामेंट मतलब होता है क्या, संसद। ओके, नेक्स्ट है राजतंत्र। राजतंत्र मतलब क्या होता है, मोनार्की। ठीक है, अब राजतंत्र मोनार्की मतलब क्या होता है, एक लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। हमारे देश कैसा है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, मोनार्की मतलब राजतंत्र, राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, जो काबिल है वही बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कार्यपालिका। कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, मतलब जो बिल होंगे, ठीक है, जो कानून होगा, जो लागू करने का काम होगा वो कार्यपालिका होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या हम बात करें जितने भी मंत्री हैं, चाहे सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों, ठीक है, मुख्यमंत्री, ये सब किस में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव कहलाती है, जिसमें हमारी एक राज्य की रहती है, मतलब एक केंद्र की रहती है और एक राज्य की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चुनाव आयोग। क्या है, चुनाव आयोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन, मतलब चुनाव आयोग। ओके, नेक्स्ट है लागू करना। ठीक है, तो जो बिल है, जैसे जो बिल है उसको लागू करना है, मतलब इम्प्लीमेंट करना है। ये लागू कौन करता है, हमारा कार्यपालिका के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव के माध्यम से क्या होता है, लागू होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे अनुसूची। अनुसूची भी किसका वर्ड है, संविधान का वर्ड है। ठीक है, इसको बोलते हैं, दो तरीके से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसको स्केड्यूल भी बोलते हैं और शेड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल एंड शेड्यूल। ठीक है, दोनों वर्ड सही है। तो ये अनुसूची, जैसे कि संविधान में जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, तो आपको पता है ना, संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषा है, मतलब अनुसूची में 22 भाषा है। ठीक है, कुछ विशेष अधिकार भी है, जैसे आदिवासियों के लिए जो ट्राइब्स हैं उनको अनुसूची में 5वीं और 6वीं अनुसूची में, जहाँ तक मैं सही हूँ, उनको अधिकार भी हैं। ठीक है, तो ये अनुसूचियाँ में रहती हैं। नेक्स्ट हमारा है विधानसभा या फिर विधानमंडल। विधानसभा या फिर विधानमंडल। अब विधानसभा विधानमंडल क्या कहलाते हैं, जो हमारे स्टेट की, स्टेट मतलब राज्य की सरकार रहती है, वह विधानसभा या विधानमंडल रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर असेंबली। अब इसको टन नहीं बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा चा। क्या होगा, चा। तो लेजिस्लेचर असेंबली मतलब क्या होता है, विधानसभा या फिर विधानमंडल। ठीक है, विधानसभा या विधानमंडल बोलते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा लोकसभा। ठीक है, सेंट्रल का है, तो लोकसभा बोलते हैं किसे, जो हमारे एमपी वगैरह, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनकर जाते हैं, वो कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, हाउस ऑफ पीपल। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा। नेक्स्ट हमारा ऐसे ही है राज्यसभा। ठीक है, अब राज्यसभा भी है देश में, लोकसभा और राज्यसभा दो प्रकार की है ना, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट काउंसिल। क्या बोलते हैं, स्टेट काउंसिल। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस क्लास का है कानून। कानून को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लॉ। लॉ मतलब क्या होता है, कानून होता है। तो आई होप ये छोटी सी क्लास में हमने इंग्लिश और हिंदी मीनिंग्स में आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को प्रेस जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कोई इसी प्रकार की और भी वीडियो आए संविधान से रिलेटेड, तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, तो मैं जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।